हेलो बच्चों, सिंपलीफाइंग में आपका स्वागत है। हम लोग अभी इंटीग्रेशन कर रहे हैं। देखो ये दो क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं, तो फर्स्ट पार्ट पहले करते हैं। आई इज इक्वल टू सेक एक्स डी एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस tan एक्स। एक तो तरीका है कि तुम इसको साइन कॉस में चेंज कर लो, फिर थोड़ा सा ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। लेकिन जिनको ट्रिगो आइडेंटिटीज बढ़िया से याद है और बढ़िया से उनको उन्होंने यूज किया हुआ है 10th वगैरह में, तो देखो एक सेकंड में तुम्हें समझ में आ जाएगा कि सेक जो रूल होता है सेक टाइम के बीच में, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है जो कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो यहाँ पे सेक एक्स प्लस tan एक्स तो है पहले से। तो हम अगर इसको रेशनलाइज कर देंगे तो नीचे सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स आ जाएगा जो कि 1 होता है, तो बस फिनिश हो जाएगा उसके बाद। तो ये हो गया सेक एक्स बाई सेक एक्स प्लस tan एक्स मल्टीप्लाइड बाई रेशनलाइजिंग फैक्टर, यानी कि सेक एक्स माइनस tan एक्स अपॉन सेक एक्स माइनस tan एक्स डी एक्स। ठीक है, देखो ऊपर क्या बना, ऊपर ये दोनों टर्म से अलग अलग मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स और माइनस सेक एक्स इंटू tan एक्स। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये क्या होता है, ये तो 1 होता है ना, तो बस इसको 1 लिखो। तो ये ऊपर बच गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स tan एक्स डी एक्स, है ना। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan एक्स माइनस इसका क्या होता है सेक एक्स और प्लस सी, बस हो गया। देखो अगर तुम्हें आइडेंटिटी याद है, फॉर्मूले सारे याद है तो कितना आसान है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब चलो सेकंड पार्ट करते हैं। आई इज इक्वल टू कॉस 2x बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो जैसा अभी मैंने पहले बताया था आज ही कि एक ही क्वेश्चन में दो डिफरेंट एंगल नहीं होने चाहिए। तो देखो ये cos 2x है और ये x है, तो हमें बड़े वाले एंगल को छोटे वाले एंगल में चेंज करना है, यानी कि cos 2x को चेंज करो। अब cos 2x के चार फॉर्मूले होते हैं, उनमें से कौन सा ज़्यादा अच्छी तरह से अप्लाई होगा। ये देखो डिनोमिनेटर में साइन cos दोनों है, अगर सिर्फ साइन होता तो हम साइन वाला लगाते, सिर्फ cos होता तो cos वाला लगाते, लेकिन दोनों ही है। तो cos 2x का फॉर्मूला भी साइन cos के टर्म में है। क्या है वो, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो बस इसको लिखो, तो इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये अलग अलग हो गया। देखो अगर तुम इसको अलग अलग करोगे तो देखो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई ये तो कट जाएगा, ये बचेगा, तो ये बचेगा, तो इसका आंसर होगा कॉसेक स्क्वायर एक्स फिर माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई दिस करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा, तो नीचे क्या है कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर जाके क्या बनेगा सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और ये रहा dx। अब देखो कोसेक स्क्वायर एक्स का किसका मतलब, ये इसका इंटीग्रल क्या होता है, तो सोचो किसका डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर एक्स में आता है, तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स। सो दिस इज माइनस कॉट एक्स फिर माइनस सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan एक्स, तो ये हो गया tan एक्स और प्लस सी। ठीक है, तो ये इसका इंटीग्रल हो गया। तो इसको हम इस तरह से करेंगे, यहाँ भी फॉर्मूले का काम है। ठीक है, चलो आई होप ये वीडियो समझ में आया। अगर आया तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।